हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस और सिंथेसिस के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाने की कई विधियां हैं। तो उसमें से पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, और पार्टिसिपल आप जानते हैं तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना सीखेंगे कि किस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। ये जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। उसका हिंदी में अर्थ कर, करके या हुई आता है। और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ करते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसका यूज कहाँ करेंगे। उसका यूज जहाँ पर दोनों जो दो सेंटेंसेस होंगे उनका जो सब्जेक्ट होगा वह प्रायः जो है वो सेम होता है, और जो वर्ब होता है वो अलग अलग होता है। और दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं, जो दोनों क्रियाएं होती हैं, उन दोनों में जो है समय अंतराल न के बराबर होता है, मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। जैसे कि वह सर्व देखा, वह भाग गया, तो वह सर्व देखा, वह भाग गया, दोनों में दो सेम सब्जेक्ट है, और एक में वर्ब अलग अलग है। वह सर्व देखा, देखना इसमें वर्ब है, और वह भाग गया, भागना इसमें वर्ब है। तो सेम सब्जेक्ट होते हैं दोनों सेंटेंसेस में, और वर्ब अलग अलग होते हैं, और दोनों में टाइम इंटरवल नहीं होता, अर्थात सर्व को देखना और भागना, इन दोनों के बीच जो है वह ज़्यादा समय नहीं है। सर्व को देखना और तुरंत भागना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे, जब सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, तो उसका हिंदी में अर्थ कर, करके या हुई आता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि वह सर्व देखा, वह भाग गया, तो इस तरह कह सकते हैं कि वह सर्व को देखकर वह भाग गया। अब ये कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। उसने एक लायन देखा, वह भाग गई। अब देखिए यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है। सी साया लायन, उसने एक शेर देखा, और सी रैन में, वह भाग गई। इसमें देखिए, इसमें जो सा है ये फाइनाइट वर्ब है, ये फर्स्ट सेंटेंस में, और दूसरे वाले में रैन वे, ये फाइनाइट वर्ब है। तो दो सिंपल सेंटेंस है तो दो फाइनाइट वर्ब होगा। अब हम जब दोनों को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि एक को नॉन फाइनाइट में चेंज कर देंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि नॉन फाइनाइट जो है उस पर न तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है और न ही टेंस की जानकारी होती है। और नॉन फाइनाइट तीन प्रकार का होता है: पार्टिसिपल, इन्फाइनेटिव और जिरंड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी पार्टिसिपल को समझेंगे। ऐसा करने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो वर्ब हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं, सा है और इसमें जो है रैन अवे। तो इसमें से हम एक को पार्टिसिपल में बदल देंगे। किसको बदलेंगे? तो जो कार्य पहले हो रहा है उसकी क्रिया को हम लोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पहले कार्य हो रहा है वह शेर को देख रही है, उसके बाद भाग रही है। तो अब यहाँ पर जो सी है, ये सा है, इसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। देखिए यहाँ पर सी में आईएनजी लगा दी। सीइंग अ लायन, एक शेर को देखकर, सी रैन वे, वह भाग गई। ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? दोनों ऊपर वाले का अर्थ है कि उसने एक शेर देखा, सी रैन वे, वो भाग गई। और नीचे वाले का क्या अर्थ है? सीइंग ए लायन, सी रैन वे, एक शेर को देखकर वह भाग गई। अब देखिए, अब ये यहाँ पर जो दोनों सेंटेंसेस हैं यह जो है एक सेंटेंस में कंबाइंड हो गए, और ये सिंपल सेंटेंस भी बन गया। सिंपल सेंटेंस कैसे बन गया? क्योंकि इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है। कौन सा है? ये है रैन अवे, ये फाइनाइट वर्ब है। इससे पता चल रहा है कि यह किस टेंस में है। इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है। लेकिन ये सीइंग से नहीं पता चल रहा है कि यह जो है किस टेंस में है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी पहचान भी यही होती है कि इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, और एक से अधिक अगर यदि वर्ब हैं तो वह जो है नॉन फाइनाइट होंगी, उससे फाइनाइट नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, ही जम्प्ड अप, वह कूदा, ही रैन वे, वह भाग गया। अब देखिए, वह कूदा, वह भाग गया। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पहले हो रहा है जंप, वह कूद रहा है, उसके बाद भाग रहा है। तो हम जंप में आईएनजी जोड़ देंगे। देखिए, जंपिंग अप, कूदते हुए या कूद कर, ही रैन, वो भाग गया, कूद कर वह भाग गया। अब यह
ये दो सिंपल सेंटेंस है, इसको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब बच रही है। कौन बच रहा है? ये बच रहा है, रैन अवे, वो भाग गया, रैन अवे। अब ये जो है ये फाइनाइट वर्ब है और इस प्रकार पूरा सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस है। भाई थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है कि ही हर्ड अ नॉइज, उसने एक शोर सुना, ही गॉट अप, वो उठ गया। उसने एक शोर सुना, वो उठ गया। तो अब इसमें हम जब एक में मिलाएंगे तो इससे कह सकते हैं कि शोर सुनकर वह उठ गया। तो अब देखिए यहाँ पर हर्ड है और यहाँ पे गॉट अप है, तो दो वर्ब हैं, तो किसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे? तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पहले वह शोर को सुन रहा है, उसके बाद उठ रहा है, तो हम हियर में एनजी जोड़ देंगे। तो हियरिंग अनवाय, शोर सुनकर, ही गॉट अप, वो उठ गया। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ही टूक अ पेन, उसने एक पेन लिया, ही बिगन टू राइट, वो लिखने लगा। उसने एक पेन लिया, वो लिखने लगा। तो अब पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पहले हो रहा है कि वो पेन ले रहा है और फिर उसके बाद तब लिख रहा है। तो हम ये जो टूक है इसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे। अगर हम पहले अगर हिंदी में भी कंबाइन करें तो हम हम इसको कंबाइन कर सकते हैं कि एक पेन लेकर के वो लिखना प्रारंभ किया। तो देखिए टुक में आईएनजी, जिसके फर्स्ट फॉर्म जो टेक होता है इसमें आईएनजी जोड़ दिया, टेकिंग अ पेन, एक पेन लेकर के ही बिगन टू राइट, वो लिखने लगा। नेक्स्ट है ही ड्रू ही सॉर्ड। अच्छा एक चीज़ और है इसमें ध्यान देने लायक कि प्रेजेंट पर्सन में अधिकांशतः जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं, जो दोनों क्रियाएं होती हैं, उनके बीच टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। जैसे इसके पहले वाले में बताया था कि उसने शेर को देखा, वो भाग गया। तो शेर को देखने और भागने के बीच में ज़्यादा इंटरवल नहीं है, टाइम ज़्यादा समय नहीं है बीच में। नेक्स्ट देखिए ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार को खींचा या अपनी तलवार को निकाला। ही अटैक्ड हिज एनिमी, वह अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। पहले का क्या अर्थ है? ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार को खींचा या उसने अपनी तलवार को निकाला। ही अटैक्ड हिज एनिमी, वो अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि अपनी तलवार को निकालते हुए उसने शत्रु पर आक्रमण कर दिया, या अपनी तलवार को निकाल कर उसने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तो देखिए यहाँ पर पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पहले हो रहा है कि वो अपनी तलवार को खींच रहा है, ठीक है। तो ड्रीव का फर्स्ट फॉर्म में ड्रा होगा, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार खींचते हुए या अपनी तलवार खींचकर, ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट वाला है देखिए टर्न टू द राइट, दाहिनी तरफ मुड़ना। कह रहा है दाहिनी तरफ मुड़ना, यू विल फाइंड द हाउस, तुम्हें घर मिलेगा। टर्न टू द राइट, दाहिनी तरफ मुड़ना, यू विल फाइंड द हाउस, तुम्हें घर मिलेगा। तो अब इसको पहले कौन सी क्रिया हो रही है इसमें, किसके लिए कर रहा है? पहले दाहिनी तरफ मुड़ोगे, उसके बाद तब तुम्हें घर मिलेगा। तो टर्न में हम एनजी जोड़ देंगे। देखिए टर्निंग टू द राइट, दाहिनी तरफ मुड़ते हुए, यू विल फाइंड द हाउस, तुम्हें घर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जरा इस सेंटेंस को, इसके प्रीवियस में मैंने जो भी सेंटेंसेस दिए थे उसमें केवल 2 सेंटेंसेस थे, इस वाले में 3 सेंटेंसेस हैं। देखिए हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। क्या करा इसमें? हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। तो अगर हम इसको एक में कंबाइन करना करें तो इस तरह कर सकते हैं कि अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई। अब देखिए, अब पहली बात तो कि इसमें देखिए 3 फाइनाइट वर्ब हैं। पहला है ये है डाइड है, हस्बैंड डाइड। दूसरा क्या है? सी हर्ड द न्यूज। तीसरा क्या है? सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। लेकिन हम जो पार्टिसिपल बनाएंगे केवल इस पर ध्यान देखेंगे, हर्ड वाले पर और फेंटेड पर वाले पर। किसको हम इसमें से किसको पार्टिसिपल बनाएंगे? क्योंकि ये जो है हर हस्बैंड डाइड, ये तो केवल इन्फॉर्मेशन भर दे रहा है कि उसका पति मर गया, उसने समाचार सुना, वह बेहोश हो गई। तो हम इस तरह बनाएंगे कि अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई। देखिए इस तरह बनेगा कि हियरिंग द नॉइज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, सी फेंटेड। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा? कह रहा है हियरिंग सुन करके द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने पति की मृत्यु का समाचार, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। अब इसमें देखिए
ये सिंपल सेंटेंस बन गया कैसे? क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब कहाँ है? ये है, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। जबकि दूसरा वर्ब क्या है? ये हियरिंग है। लेकिन हियरिंग क्या है? हियरिंग यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, अर्थात पार्टिसिपल है, ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो ये जो है एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है। अब आइए इस पार्टिसिपल का एक सेकंड टाइप भी होता है, एक पार्टिसिपल का जो है एक सेकंड टाइप भी होता है, हम लोग उसको भी स्टडी करते हैं। देखिए क्या करा है इसमें कि जब सेंटेंस में केवल इज, आर, एम, वाज वर्ब हो और मेन वर्ब न हो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग होता है। सेंटेंस में जब केवल इज, आर, एम, वाज वर्ब हो और मेन वर्ब न हो, अर्थात इज, आर, एम, वाज वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में हो, जैसे प्ले, क्राई, रन, स्पीक, ठीक है, ये सब चीज़ें न हो, तो केवल इज, आर, एम, वाज वर्ब ही हो, तो हम क्या करते हैं, जो पार्टिसिपल का यूज करते हैं उसको हम बीइंग में, पार्टिसिपल जो है उसका बीइंग होता है, बीइंग का प्रयोग हम करेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर ठीक है कि आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन लिया। तो अब देखिए इसमें पहले, अब यहाँ पर देखिए वाज है, एक वर्ब यहाँ पर है, ये केवल वाज है, इसके साथ और कोई मेन वर्ब नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पहले हो रहा है कि मैं भूखा था, उसके बाद भोजन लिया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेन वर्ब है नहीं, तो जैसे प्ले रहता था प्लेइंग कर देंगे, सी है तो सीइंग कर देंगे, रन है तो रनिंग कर देंगे, लेकिन इसमें मेन वर्ब तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है बीइंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो वाज है, अगर यहाँ पर इज रहता, आर रहता, एम रहता, कुछ भी रहता है इसमें से, तो हम बीइंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया, भूखा होने पर मैंने अपना भोजन लिया, तो यहाँ पर बीइंग कर देंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही इज टायर्ड ऑफ प्ले, ही इज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेलने से थक गया, ही वांट्स टू रेस्ट, वो ही टायर्ड ऑफ प्ले, ही वांट्स टू रेस्ट, वह खेलने से थक गया, वो आराम करना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज है, इसका साथ मेन वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, खेलने से थक जाने पर ही वांट्स टू रेस्ट, ही वांट्स टू रेस्ट, वह आराम करना चाहता है। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, खेलने से थक जाने पर ही वांट्स टू रेस्ट, वो आराम करना चाहता है। नीचे वाला देखिए, द मैन वॉज एंग्री, आदमी क्रोधित था, ही बिगेन टू फाइट, वो लड़ने लगा। द मैन वॉज एंग्री, आदमी जो है क्रोधित हुआ या क्रोधित था, ही बिगेन टू फाइट, वो लड़ने लगा। तो देखिए यहाँ पर वाज के साथ ही मेन वर्ब नहीं है, तो हम लिख देंगे बीइंग एंग्री, क्रोधित होकर के द मैन बिगेन टू फाइट, आदमी लड़ने लगा। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध था, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वह सही तरीके से नहीं चल सकता था। तो वह वृद्ध था, वह सही तरीके से नहीं चल सकता था, तो यहाँ वाज है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ बीइंग कर देंगे, बीइंग वेरी ओल्ड, अत्यधिक वृद्ध होने पर ये कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वह सही ढंग से नहीं चल सकता था। अब भाई इसका एक टाइप और भी है, थर्ड टाइप भी है इसका पार्टिसिपल का, कौन सा है आइए समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। क्या कह रहा है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। देखिए जैसे ये है, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। मैंने रमेश को देखा, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। अब इसमें देखिए ये जो एब्यूजिंग है, अब चूंकि यहाँ पर वाज है और क्रिया में एनजी लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन अगर हम ये वाज हट जाए तो मैंने रमेश को देखा, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि मैंने रमेश को देखा उसके पड़ोसी को गाली देते हुए। तो गाली देते हुए का संबंध किससे है, गाली कौन दे रहा है, रमेश दे रहा है। तो यहाँ पर रमेश क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसमें आई जो है सब्जेक्ट है और रमेश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर जो गाली देना है ये हम इसको पार्टिसिपल बनाएंगे एब्यूज को। तो अब ये पार्टिसिपल का ये जो एब्यूज है इसका संबंध किससे है, रमेश से है गाली देने का, तो हम उसके बाद रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाद रखेंगे। देखिए इस तरह बनाएंगे हम,
आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा एब्यूजिंग हिज ब्रदर, कह रहा है कि मैंने रमेश को देखा उसके पड़ोसी को गाली देती हुई। अब यहाँ पर पार्टिसिपल कहाँ है, पार्टिसिपल यहाँ पर है एब्यूजिंग, गाली देती हुई। इसे ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो है ये जो वाज एब्यूजिंग है, ये यहाँ पर ये पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि इसके साथ वाज लगा हुआ है और क्रिया के फर्स्ट में फॉर्म में आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन नीचे वाले में ये एब्यूजिंग ये पार्टिसिपल है, क्योंकि इसके साथ कोई वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई सा रमेश एब्यूजिंग हिज ब्रदर, सॉरी यहाँ पर नेबर होना चाहिए, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। थोड़ी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ और उदाहरण है, आइए इसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ जैसे है कि अ फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, एक लोमड़ी ने कुछ ग्रेप्स देखे, ग्रेप्स मतलब अंगूर, एक लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को देखा, दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वह वाइन से लटक रहे थे। वाइन का मतलब वो जो लता होती है उसे बोलते हैं। तो एक लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, वह वाइन से लटक रहे थे। तो हम इस तरह बना सकते हैं कि एक लोमड़ी ने लता से लटकते हुए अंगूरों को देखा, इस तरह होगा। या फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, एक लोमड़ी ने अंगूरों को देखा, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, एक वाइन से लटकते हुए। अब यहाँ पर पार्टिसिपल कौन है, यहाँ पर जो पार्टिसिपल है वह जो है हैंगिंग, लटकते हुए। मैंने शुरू में ही बताया था कि जब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो करके या हुए आता है। ठीक, अब ये देखिए, ये हमेशा जब भी बनाइएगा आप सेंटेंस, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है सिंपल सेंटेंस है कि नहीं, उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब कौन है, सा है। एक वर्ब और हैंगिंग भी है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसमें केवल सा से ही पता चल रहा है कि यह जो सेंटेंस है यह किस टेंस में है, किसमें है, ये पास्ट इन्फिनिट में है, क्योंकि क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। और दूसरा एग्जांपल भी है, आई सा अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, यह आकाश में उड़ रहा था। मैंने एक पक्षी देखा, यह आकाश में उड़ रहा था। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि मैंने आकाश में उड़ता हुआ पक्षी देखा। देखिए आई सा अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ता हुआ। अब इसमें पार्टिसिपल कौन है, पार्टिसिपल यहाँ ये है, फ्लाइंग, उड़ता हुआ। और ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, कौन है, सा है। इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, जबकि फ्लाइंग से पता नहीं चल रहा है। फ्लाइंग क्या है, नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि आई सा 3 मैन, मैंने 3 आदमियों को देखा, दे वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। सॉरी, स्ट्रेंज में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम सही कर दे रहे हैं, करेक्शन हो गया है। देखिए क्या कर रहा है कि आई सा 3 मैन, मैंने 3 आदमियों को देखा, दे वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, वे विचित्र भाषा में बात कर रहे थे। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि मैंने 3 आदमियों को विचित्र भाषा में बात करते हुए देखा। तो देखिए यहाँ पर आई सा, मैंने देखा 3 मैन, 3 आदमियों को, टॉकिंग, बात करते हुए, इन स्ट्रेंज लैंग्वेज, अजीब भाषा में या विचित्र भाषा में। अब देखिए, अब इसमें पार्टिसिपल कहाँ है, इसमें पार्टिसिपल टॉकिंग है, बात करते हुए। और ये सिंपल सेंटेंस भी हो गया। सिंपल सेंटेंस कैसे हुआ, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब कहाँ है, ये सा है। तो किससे पता चल रहा है कि यह सेंटेंस, यह जो है किस टेंस में है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है ये पूरा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का वीडियो समाप्त हुआ। तो जितने भी टाइप से पूछ सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो है सिंथेसिस में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी।
और ये केवल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो किसी कम्पिटिटिव परीक्षा में बैठ रहे हैं, वहाँ अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए भी है। और फ्रेंड्स, मैं यदि आप लोग चाहेंगे कहेंगे तो मैं जो है जो सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन है, चूँकि यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोग 2-2 साल पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कौन सिंपल है, कौन कॉम्प्लेक्स है, कौन कंपाउंड है। तो मैंने यदि आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ भी बना करके अप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। हाँ, लेकिन थोड़ा इतना मेहनत करूंगा तो थोड़ा कुछ शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।